का अभाव है। कोई चीज़ आती है भारत सरकार द्वारा ये पास किया गया है, तो ऐसे नहीं कि कोई पास कह दिया, बहुत सरल होता है कह दे, रिजल्ट नहीं है। अब आप सोचिए यूरिया का आप इतने लंबे समय से प्रयोग कर रहे हैं, आधे से ज़्यादा उसको सही तरीके से प्रयोग नहीं करते। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए हम मुख्यतः 3 पोषक तत्व देते हैं, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश। इसमें से तीनों की अलग अलग कैपेसिटी होती है, अलग अलग तरीका होता है। अब जैसे आपकी नाइट्रोजन है तो वो बहुत ही तेज चलनशील होती है, आप देखेंगे उसे पानी में बहुत तेजी से घुल जाती है। गलत कह रहा हूँ मैं? आप भी बोलते रहिए, बताते रहिए, तभी बढ़िया संवाद चलता है आगे। तो वो बहुत तेजी से घुल जाती है। आप कितनी भी अच्छी तरीके से अगर नाइट्रोजन का प्रयोग करेंगे तो लगभग 30% ही नाइट्रोजन पौधे ले पाते हैं, बाकी या तो पानी के साथ नीचे चली जाती है या वातावरण में ऊपर चली जाती है। आप देखते होंगे जब आप धान के खेत में या कहीं यूरिया डाल के आप 1-2 दिन बाद जाइए, एक अलग सी महक आती है, वह हवा में जा रही है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, ग्रीन हाउस गैस है, वो तापमान बढ़ाने में मदद करती है। ऐसे जो पानी के साथ नीचे जा रहा है वह आपके क्या कर रहा है, जब तक जड़ तक है तब तक तो पौधे ले पाते हैं। जैसे ही वो आप यूरिया पहले डाल दिया, आपने पानी बाद में दे दिया, तो बहुत तेजी से वो नीचे चला जाता है, जिस कारण हमारे पीने के पानी में पॉल्यूशन हो रहा है। नाइट्रोजन का आप एक बीमारी इंटरनेट पे सर्च करेंगे, ब्लू बेबी सिंड्रोम। अगर एक गर्भवती औरत ऐसा पानी का सेवन करती है जिसमें नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो जो बच्चा होता है उसके दिलों की दीवार विकसित नहीं हो पाती, जिस कारण साफ और गंदा खून आपस में मिलता है, जिस कारण बच्चा नीला रहता है। उसे ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। आप इंटरनेट पे भी सर्च करिए। आप आजकल ये भी देख रहे होंगे कि दिलों से जुड़ी हुई समस्या बढ़ रही हैं। भाई सोते सोते हार्ट अटैक हो रहा है, वो कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन, हम जो पानी नाइट्रोजन का पी रहे हैं, जो नाइट्रोजन का पॉल्यूशन पीने वाले पानी में बढ़ रहा है, ज़मीन के पानी में, वो कहीं ना कहीं उसकी भी देन है। कई हमारे गाँव ऐसे हैं जिनमें पानी पीने का पीला हो गया। भाई गाँव में तो कोई इंडस्ट्री नहीं है। आप कहोगे कि भाई गांव के आसपास क्या, एक गन्ना मिल को छोड़ दो, आपके आसपास क्या इंडस्ट्री है, लेकिन पीने का आप यूरिया को पानी में घोलो, वो भी पीली होती है। तो वो कुछ नहीं, जो आप अत्यधिक यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं। आप सब मानेंगे कि हम यूरिया बहुत सस्ता था, अब हम उपयोग से दुरुपयोग की तरफ चले गए। भाई रिकमेंडेशन नहीं है। आप में से कई किसान होंगे जो गन्ने में 1 बीघे में 1 कट्टा डालते थे, इस साल रोग ज़्यादा आया है तो कम कर दिया, लेकिन पहले गलत कह रहा हूँ बताइएगा, 1 बीघे में 1 कट्टे तक हम चले गए थे। क्या था? उपज। और उपज जितनी नहीं बढ़ाई कि हमने उससे ज़्यादा ज़मीन की सेहत खराब कर दी, पानी की। भाई देखिए, मैं आप लोगों को अभी भी बताना चाहूँगा कि आने वाले समय में खेती एक महत्वपूर्ण पक्ष होगा। जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, भाई खाने के लिए तो खाना चाहिए, लैब में तो खाना बनेगा नहीं। और अगर हम इसी तरीके से भूमि का फर्टिलाइज़र प्रयोग करते करते उसकी ऐसे ही दुर्गति करते रहे, तो आने वाले समय में ये उपजाऊ नहीं रहेगी। आप ये मानेंगे, जब हरित क्रांति आई थी तब भूमि सर्वेक्षण हुआ था, जो सर ने भी बात कहा था कि भाई ऑर्गेनिक कार्बन एक चीज़ होती है जो बताती है कि आपकी भूमि कितनी स्वस्थ है। उस समय 1% था, आज 0.30%, 0.30 सर ने बताया था, आपने सुना होगा 0.30। और मैं आपको बताना चाहूँगा अमरोहा का एवरेज इससे भी कम है। तो कहीं ना कहीं तेज़ी से, और तब ये एवरेज है जब हम ज़्यादातर की पौधों की जड़ें, हम जो हम फसल प्रयोग करते हैं, जड़ें हम खेत में छोड़ देते हैं, वो भी कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने में, तब ये हालत है। आप सोचिए, अब जितनी तेज़ी से हम उर्वरकों का प्रयोग करते रहे, आने वाले 50 साल में ये खेती करने लायक ज़मीन नहीं बचेगी। आप जान के हैरान होंगे, जो रेत होती है उसका ऑर्गेनिक कार्बन लगभग 0.1 या 0 के आसपास होता है। आप रेत में ज़्यादा फसल नहीं कर सकते। इसीलिए तो इस चीज़ का बहुत ध्यान करना है कि हमें संतुलित उर्वरक का प्रयोग करना है। ऐसा नहीं कि यूरिया की, अब कोई किसी और वजह से पीला हो रहा है खेत और हमने क्या करा, बस यूरिया सस्ता है, 266 रुपये 50 पैसे का बोरा उठाया, हम डाला है, हमने देखा ही नहीं कि उसमें रोग है क्या है। तो इस चीज़ से हमें बचना है। तो ये नाइट्रोजन के बारे में मैंने आपको बताया। फॉस्फोरस के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, फॉस्फोरस और पोटाश ये 2 ऐसे तत्व हैं जो अपनी जगह से चलते नहीं हैं। भाई आप लोग सब समझदार हैं। आप कोई सीड ड्रिल देखोगे तो उसमें देखोगे जो खाद वाला वो होता है, निकलने का वो होता है, वो बीज के नीचे होता है हमेशा। और यही सही तरीका है कि वो खाद का वो बीज के नीचे होना चाहिए। उसका कारण ये होता है, फॉस्फोरस और पोटाश चलनशील नहीं होते। अगर वो यहाँ पड़े हैं और आपकी जड़ थोड़ी सी भी दूर है तो वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे।
और उसके संग क्या दुर्गति होती है, जितनी बार आप पानी दोगे वह अगर ज़मीन में पड़ा है तो वह जमता जाएगा। इसी कारण फॉस्फोरस और पोटाश की भी उपयोग दक्षता 30% या 25% के आसपास ही होती है। और हमेशा ध्यान रखिए, कई हमारे यहाँ पे लोग बैठे होंगे, खड़ी फसल में डीएपी एनपीके डालने का एक बहुत बड़ा चलन है। गलत कह रहा हूँ मैं? गन्ने में खड़ी फसल में डीएपी एनपीके बहुत डालते हैं और उससे भी हमें बचना चाहिए। हम जो डीएपी एनपीके डालते हैं वो ध्यान रखिए, जब तक जड़ के संपर्क में नहीं जाएगा तब तक फॉस्फोरस और पोटाश पौधा नहीं ले सकता। उस केस में आपको जैसे नैनो डीएपी है, इन सब का प्रयोग करना चाहिए खड़ी फसल में। कभी आप खुद समझदार हैं, मैं आपको जो बता रहा हूँ, आप आधे खेत में खड़ी फसल में डीएपी एनपीके डाल दो और आधे खेत में यूरिया डाल दो, बराबर रिजल्ट मिलेगा आपको। कारण क्या है, हम ये भूल जाते हैं डीएपी और एनपीके में भी तो नाइट्रोजन है, जो थोड़ा बहुत रिजल्ट मिलता है वो नाइट्रोजन के संपर्क से मिलता है। आप जैसे यूरिया का मैंने आपको बताया, आप आधे खेत में यूरिया पानी देने से पहले डाल दो, आधे में बाद में डाल दो, तो आप देखेंगे जिसमें आपने पहले यूरिया डाला है वह खेत हरा तेजी से होगा लेकिन उतनी तेजी से पीला पड़ेगा, और दूसरे खेत में जिसमें आपने पानी देने के बाद यूरिया दिया वो हरा हल्के हल्के होगा लेकिन लंबे समय तक हरा रहेगा। तो यह कुछ अंतर होते हैं। और भी कई चीज़ें हम मैं नायक जी से अनुरोध करूंगा कि भाई आपको जो नैनो उत्पाद हैं उनके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। भाई आप लोगों का गांव हमने गोद लिया है, आपके यहाँ कई लोगों के यहाँ ड्रोन से स्प्रे भी हुआ है आप लोगों के यहाँ? तो ड्रोन से स्प्रे भी हुआ होगा। उसमें क्या है, हम आपके गांव को 25% नैनो डीएपी, नैनो यूरिया और सागरिका में छूट दे रहे हैं, और ड्रोन के स्प्रे पे 100 रुपये इफ़को देगी आपकी जगह। तो हाँ जी, 100 रुपये उसको इफ़को देगी और बाकी किसान को देना होगा 300 रुपये। तो ये हाँ, एकड़ पे। तो ये स्कीम थी और आपने लोगों ने लाभ भी उठाया होगा। मैं नायक जी से अनुरोध करूँगा कि वह आपको पूरी जानकारी देंगे आगे। धन्यवाद प्रवीण। यहाँ के हमारे स्थानीय क्षेत्र अधिकारी प्रवीण जी, हमारे सैयद नगली इफ़को किसान सेवा केंद्र के प्रबंधक राजीव जी, एवं ड्वारसी क्लस्टर विलेज के हमारे सभी सम्मानित कृषक बंधुओं, सर्वप्रथम मैं अपनी संस्था इफ़को की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा अभी प्रवीण जी ने बहुत सारी बातें आपको बता दी खेती के, आप लोग उन ड्वारसी के निवासी हैं और ड्वारसी व सौभाग्यशाली ग्रामों में से है। उत्तर प्रदेश को इफ़को को 20 क्लस्टर विलेज मिले थे, उसमें ड्वारसी का एक नाम है। और ड्वारसी प्रधानमंत्री जी के 100 डेज कार्यक्रम में जो क्लस्टर विलेज है उसके एजेंडा बिंदु में है। तो किसी भी समय आपके गांव में फर्टिलाइजर मंत्री, इफ़को के वरिष्ठतम अधिकारी भी आ सकते हैं। इस गांव में जो स्कीम लागू की गई है, यहाँ पर नैनो यूरिया, नैनो डीएपी का नाम सुना आपने? कितने लोगों ने नैनो यूरिया, नैनो डीएपी का नाम सुना है? नहीं, जो जान गए हाथ उठा लें, हम भी तो जान जाएं। हम तो पहली बार आपके पास आए। चले, बहुत बढ़िया। ये नैनो यूरिया जो है अभी 4% वाली पहले आ रही थी, वो भी बहुत अच्छी थी, लेकिन उसमें हमारे कुछ किसान भाई ये बता रहे थे कि उतनी हरियाली नहीं करती, जिसके कारण इफ़को ने रिसर्च करके पुनः उसकी मात्रा उसकी में बढ़ोतरी की है। जो 4% वाला था अब 20% वाला नैनो आपके बीच हम लेकर के आए। इसमें कहीं कोई शिकायत नहीं मिल रही होगी। जो लोगों ने प्रयोग किया है शायद आप लोग जानते होंगे। इसका पत्तियों पर छिड़काव होना है। इसे कभी मिट्टी में ना दीजिए, कभी बीज में मिला के नहीं डालना है, इसका पत्तियों पर छिड़काव होना है। और ये तब बहुत कारगर होती है जब खेत में फसल का जो बढ़वार बढ़िया होता है, जब मतलब वो पत्तियां ज़्यादा निकल आती हैं, जिससे जब ये छिड़का जाए तो इसकी अधिक से अधिक मात्रा पत्तियों के ऊपर पड़े। ये 4 ml प्रति लीटर के हिसाब से इसका छिड़काव किया जाता है। 15 लीटर की एक टंकी में करीब करीब 2.5 ढक्कन इसको मिलाया जाता है, इसका छिड़काव किया जाता है। देखिए, हम सभी लोग वैज्ञानिक विधि से जब आपको बताते हैं, वैसे तो 2 छिड़काव इसमें कर सकते हैं, आप करते हैं। हम लोग ये बताते हैं कि अपने खेत में आप जो भी यूरिया का प्रयोग जैसे कर रहे हैं उसकी 50% मात्रा को घटा दीजिए। 50, अगर 2 बोरी बोते हैं तो 1 बोरी यूरिया बोइए और 1 बोरी से ये हमारी 1 बोतल नैनो यूरिया का छिड़काव करिए।
अगर 4 बोरी बोते हो तब एक बोतल की कमी मत करिएगा, तब एक बोतल का प्रयोग करिएगा और एक बोरी करिएगा तब कम हो जाएगा। जितनी बोरी कम करिएगा फिर उतनी बोतल आपको इसका छिड़काव करना पड़ेगा। यूरिया का अधिकाधिक प्रयोग करने से बहुत सारे नुकसान होते हैं। अभी प्रवीण जी ने बताया, ब्लू बेबी सिंड्रोम से लेकर के कैंसर जैसी बीमारियां आज लगातार फैल रही हैं। नाइट्रस ऑक्साइड गैस जो नॉक्स गैस है, ये वातावरण में जब उड़ती है तो हमारे सांस को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, प्रभावित करती है। तो वातावरण पोल्यूट हो रहा है, हमारी मिट्टी और जल प्रदूषण में आ रही है। इसलिए नैनो यूरिया नैनो तकनीक से बनाई गई। इसके डालने से कहीं कोई प्राकृतिक चीज़ों पर कोई नुकसान नहीं पड़ता है। नैनो यूरिया जब 30% उपयोग में आती है तो ये 90% से ज़्यादा इसकी मात्रा पौधे इसका उपयोग करते हैं। अब गेहूं की फसल आप लगाएंगे तो गेहूं की फसल में इसमें जो है आप एक टॉप ड्रेसिंग करते हैं, पहली सिंचाई के बाद एक टॉप ड्रेसिंग करते हैं। तो मेरा कहना है कि आप टॉप ड्रेसिंग कर सकते हैं, पहली टॉप ड्रेसिंग कर दीजिए एक बोरी से, फिर दूसरी जब प्रयोग करने का समय आए तो आप नैनो यूरिया प्लस का प्रयोग कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि एक बोरी की आधी मात्रा 2 बार। ये सिंचाई तो बाद में, पहले बुआई की बात बताओ। हाँ बता रहे अभी वो नैनो डीएपी नैनो डीएपी के बारे में आपको बता रहे हैं। तो बुआई के आपका प्रकरण कवर हो जाएगा। जैसे डीएपी आप प्रयोग करते हैं, आपका क्षेत्र है, आलू का क्षेत्र है या गेहूं भी बोएंगे, सरसों भी बोएंगे, जिसको जो चीज़ बोना है। ये नैनो डीएपी इफ्को का बहुत ही अच्छा उत्पाद है, इसका भी प्रयोग आप लोगों ने किया होगा। इससे बीज शोधन कर सकते हैं। जैसे गेहूं बोना है तो 50 किलो बीज पर अगर बीज शोधन करना है, 1 एकड़ में 50 किलो बीज लगता है तो इसकी 250 ml मात्रा, इसमें 8% नाइट्रोजन और 16% फास्फेट है। और एक बोरी डीएपी कितनी इसकी ताकत है? 50 किलो बीज पर 250 ml नैनो डीएपी, 5 ml प्रति किलोग्राम के हिसाब से इसकी मात्रा जान लीजिए। कोई भी बीज शोधन करिएगा 5 ml प्रति किलो बीज से शोधन करना है। आलू के कंद का शोधन करना है तो 5 ml प्रति लीटर का घोल बना करके आलू का ढेर लगा गए हैं तो आप उस पर छिड़काव करिए और फिर आलू को पलट दीजिए, फिर एक बार छिड़काव करिए कि पूरा आलू उसके छिड़काव से भीग जाए और उसको आधा घंटे पौन घंटे रखने के बाद बुआई कर दीजिए। गेहूं के बीज पर 50 किलो में 250 ml बहुत कम मात्रा पड़ेगी मिलाने के लिए, तो थोड़ा पानी मिला लीजिए। इतना पानी मिला लीजिए कि कम से कम वो बीज को के चारों तरफ लग सके। बीज पे डालने के बाद जब हाथ से मिलाइए तो पूरे बीज पर वो उसकी कोटिंग हो जाए, उसकी बुआई कर दीजिए। अब बुआई करने के बाद 250 ml बचा, 250 ml का 30 से 35 दिन पर इसका छिड़काव नैनो यूरिया के साथ आप इसको कर सकते हैं, साथ में सागरिका मिला सकते हैं। अच्छा, आवाज़ नहीं आ रही है? इसका छिड़काव आप लोग कर सकते हैं। सागरिका भी मिला सकते हैं इसमें? सागरिका छिड़काव के समय मिलाएंगे, मिला सकते हैं। बीज में? हाँ नहीं, गेहूं के बीज में नहीं, छिड़काव में। नैनो डीएपी से बीज शोधन होगा। नैनो डीएपी छिड़काव के मद में भी काम आ सकता है, लेकिन मैंने अभी नैनो यूरिया प्लस बताई। नैनो यूरिया प्लस को आपको केवल पत्तियों पर छिड़काव करना है। नैनो यूरिया प्लस आप मिट्टी में डाल देंगे, बीज शोधन के लिए नहीं है। नैनो डीएपी बीज शोधन, चूँकि बुआई की खाद डीएपी होती है, इसलिए नैनो डीएपी बुआई के लिए बीज शोधन इससे करिए। आलू के कंद का उपचार करिए, गन्ने की खेती करते हैं जो लोग, गन्ने के टुकड़ों का उपचार करिए, इसका सीड ट्रीटमेंट करिए और बाकी इसका नैनो डीएपी का आप छिड़काव करेंगे। सागरिका और सागरिका ग्रेन्यूल के बारे में तो कोई शिकायत आप लोगों को है नहीं। हम लोगों ने 4% की नैनो यूरिया दिया था, आप लोग को भी दिया था, आप लोगों ने प्रयोग किया और हम लोगों ने जो भी 4% की नैनो यूरिया बची थी हम लोगों ने सब उसको वापस लिया और किसानों की मांग पर हम लोगों ने आपको उसको पुनः, हमारे सभी बिक्री केंद्रों को हमने निःशुल्क उसको वापस लेते हुए उनको नई नैनो यूरिया प्लस दिया जो 20% की है। आप लोग इसका प्रयोग करिए। द्वारसी गांव में इफ्को ने एक स्कीम लॉन्च की है। 2000 एकड़ खेत में यहाँ सर्वे किया गया। 2000 एकड़ में इफ्को द्वारा, जैसा प्रवीण जी बता रहे, 75% का दाम आपको देना पड़ेगा, 25% का इफ्को दे रही है। नैनो यूरिया नैनो डीएपी की कीमत, नैनो डीएपी 600 रुपये की है तो उसके 25% 150 रुपये हुआ, 450 रुपये आपको देना होगा। नैनो यूरिया 225 रुपये
का है तो उसका आपको 25% काट करके बाकी पैसा देना होगा। आधा लीटर सागरिका भी छिड़काव में प्रयुक्त होती है, जिसमें प्रति बोतल 50 रुपये का अनुदान है। और ये किसान भाई आप सभी लोगों के खेत पर ड्रोन द्वारा छिड़काव किया जाएगा। इफको द्वारा ड्रोन की सुविधा दी गई है। जब ड्रोन में प्रयोग किया जाएगा तो हम टंकी में बताए 15 ml और 2.5 ढक्कन का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन ड्रोन में 1 बोतल नैनो यूरिया, 1 बोतल नैनो DAP और 500 ml सागरिका 10 लीटर पानी में डाला जाएगा। अभी आप कहेंगे कि इसमें तो एक टंकी में बता रहे थे, अब 10 लीटर में जो है पूरा बोतल बता रहे हैं। जब स्प्रेयर से छिड़काव किया जाता है तो पौधे के जो उसके स्प्रेयर से नाजिल से जो बूंदें निकलती हैं उसकी ड्रॉपलेट साइड्स बड़ी होती हैं, बूंदें बड़ी होती हैं। और जब ड्रोन के द्वारा छिड़काव किया जाता है तो बहुत माइन्यूट, बहुत छोटी छोटी कण उसमें होते हैं। उसी तरीके से उतने छोटे समझ लीजिए जैसे नैनो यूरिया के बारे में बताऊं कि नैनो यूरिया और यूरिया में क्या फ़र्क है। यूरिया का एक दाना जो है उसमें उसके 55,000 टुकड़े कर दिए जाएं तो नैनो यूरिया का एक 55,000 कण नैनो यूरिया के और यूरिया के एक दाने के एक कण बराबर हैं और 10,000 गुना उसका सतही क्षेत्रफल है। इसी तरीके से जब बूंदें छोटी होंगी और बहुत एक हाइट से गिरेंगी तो उसका सरफेस कवरेज बहुत ज़्यादा होगा, बहुत दूर तक वो पत्तियों पर जाएगा और वो काम करेगा। नैनो यूरिया में जो है पत्तियां हमारी जो हैं, पत्तियों में स्टोमेटा होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। हमारे शरीर में भी एक तरीके से स्टोमेटे होते हैं जिससे पसीना निकलता है, कुछ हम डाल दें जिससे चमड़ी के रास्ते चला जाता है। पत्तियों में स्टोमेटा होते हैं और एपिडर्मल सेल होती हैं, उनके माध्यम से पत्तियां जो हम छिड़काव करते हैं उसका अवशोषण करती है। अभी फास्फेटिक उर्वरकों के बारे में प्रवीण जी बता रहे थे, 15-20% जो हम मिट्टी में खाद डालते हैं, जो NPK DAP जिसके लिए आप ताता लगाए रहते हैं, उसका 15 से 20% उपयोग होता है, शेष मिट्टी में घुलनशील हो जाता है। पहले धारणा थी कि अगर फसल लग गई तो मिट्टी वाली खाद नहीं दी जा सकती, लेकिन वैज्ञानिकों ने बताया कि जब मिट्टी में फास्फेटिक उर्वरक दिए जाते हैं तो 15 से 20% उपयोग में आते हैं, बाकी ये घुलनशील हो जाते हैं, कहीं हिल डुल नहीं सकते मिट्टी में, जहाँ देंगे उसी के आसपास उसका प्रभाव रहता है। लेकिन जब पत्तियों पर छिड़काव किया जाता है तो स्टोमेटा के माध्यम से पौधे के सिस्टम में फास्फोरस और पोटास भी यूरिया की भांति चलायमान होता है। तो हम इसका परडी छिड़काव करते हैं, स्टोमेटा के माध्यम से जाता है। पत्तियों पर जो चार्ज होता है वो निगेटिव चार्ज होता है और जो नैनो यूरिया का चार्ज है वो पॉजिटिव होता है। जब छिड़काव किया जाता है, जब प्लस माइनस मिलता है तो तेज़ी से अट्रैक्ट करता है। इसीलिए नैनो यूरिया या नैनो DAP के छिड़काव के समय इसमें कोई स्टिकर नहीं मिलाया जाता। अब वो 75% क्या 25% अनुदान पर इफको आपको दे रही है। अगर 400 रुपये हमारे ड्रोन एंटरप्रेन्योर पर एकड़ में सबसे पैसा ले रहे होंगे तो डवारसी के 5 गाँव में जहाँ इफको ने स्कीम चला रखी है वहाँ वो 300 रुपया लेंगे, 100 रुपये का अनुदान इफको उनको देगी। अब आप कहेंगे इफको कैसे जान पाएगी कि किसके यहाँ हुआ किसके यहाँ नहीं हुआ, वो गलत भी चार्ज कर सकते हैं। तो जब आपके नाम से ये बोतल खरीदी जाएगी तो इसमें देखिए QR कोड है, इसको स्कैन किया जाएगा। ये स्कैन करने के बाद ही जिस दुकान से लिया जाएगा उनको 25% का अनुदान मिलेगा और इसी बोतल से जब वो छिड़काव किया जाएगा तो उसका भी स्कैन होगा, वो भी पता चल जाएगा कि इन्होंने इसका छिड़काव किया है कि नहीं किया है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि इसको बहुत ध्यान से आप लोग कराइए और बहुत ही अच्छी चीज़ है। और आप एक तरीके से डवारसी गांव नैनो क्लस्टर विलेज के रूप में मान्यता जिसको मिला है, प्रधानमंत्री जी के 100 डेज कार्यक्रम में भी शामिल है। बहुत बड़े बड़े अधिकारी हस्तियां भी आपके बीच में यहाँ आएंगे कि हम सभी आपका साथ में हम लोगों का भी सौभाग्य होगा, उनसे भी बहुत सारे सुविधाएँ लाभ आपको मिलेंगी। और सबसे बड़ी चीज़ कि ये नैनो यूरिया, नैनो DAP और सागरिका का जो छिड़काव किया जाता है, अभी यहाँ पे 180 एकड़ 180 एकड़ का छिड़काव हो गया। किसके किसके खेत पे ड्रोन से छिड़काव हुआ, कोई है यहाँ? उससे कोई लाभ मिला? लाभ की 1 मिनट हमारी सुनो।
अभी सुन रहे हैं, आपको बोलने के मौका देंगे। आपको बोलने का मौका देंगे अभी। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, चलिए ठीक है, ऐसा है, मैं आपकी बात अभी आपसे कराऊंगा। आपकी अगर कोई शिकायत भी होगी सुनूंगा, अपनी प्रशंसा सुनने नहीं आया हूं, आपकी शिकायत भी सुनूंगा। एक बहुत काबिल डॉक्टर अगर 200 लोगों को इंजेक्शन लगाता है, दवा देता है, तो एक आध केस बिगड़ते भी हैं। उसमें बिगड़ने के पीछे कई कारण होते हैं, खाली डॉक्टर का दोष नहीं होता। मान लीजिए, चलिए कुछ भी कारण होगा, पेस्टिसाइड या कुछ और उसके पड़ा होगा, तो अभी आपकी बात हम सुनेंगे, लेकिन इससे कहीं नुकसान की कोई संभावना नहीं है। लेकिन अगर जहाँ पे ड्रोन से नहीं हो पा रहा है, हम लोगों ने इसकी भी अनुमति दे दी है कि वो स्प्रेयर के द्वारा जो लोग छिड़काव करना चाहते हैं, वो स्प्रेयर के छिड़काव भी हम 100 रुपये का अनुदान दे देंगे और इस पर वो छूट जारी रहेगी। तो मेरा आज आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप नैनो यूरिया, नैनो DAP सागरिका का अपने गांव में छिड़काव करिए और इससे होने वाले लाभ को आसपास के गांवों को बताइए। हम लोग भी और गांव के किसानों को ला करके यहाँ इसके प्रदर्शन को आपके गांव में दिखाएंगे। अब आप अपनी बात बता सकते हैं। हमारी बात ये है कि हमने ये हमारे दमगाह से प्रधान है। अच्छा अच्छा, हमने धान की पौध हमारी पहले ही बढ़िया, उसके बाद में पूरा खेत पूरा खेत, और हमने इन्हों दिखाया भी है नहीं, और दिखाने मेरे पास फोटो भी है पहली खेती को और लगाने के बाद में ड्रोन चलने के बाद कोई फोटो है। हाँ हाँ, मैं दिखाऊं? नहीं नहीं, धान जब लगाया आपने तो नहीं, वो पहली जो डंडी वो सबरी खत्म हो गई, डंडी खत्म हो गई। हाँ हाँ, पूरे खेत में? पूरे खेत में ही 10 बीघा में लगाई इन्होंने, 10 बीघा जमीन है हमारी, तो इन्होंने 6 सीसी लगाई। 10 बीघा मतलब 6 सीसी, 2 एकड़ 2 एकड़ में 6 सीसी? हाँ वो तीनों का मिक्सचर लगाया था सर। अच्छा, तीनों का। हाँ और आपका वो खत्म हो गया उसकी हाँ, डंडी? तो पौधा वो सब पेरा होगा, बीच वाली डंडी गई, फिर उसके बाद में ढेर आई नीचे से, फिर हमने तुम्हारी जो बोला है ना ना ये ना दवाई डाली आपने? अरे वो ये पूना हो गए थैलिया में जो काटब जो आवे कार्ड तुम्हारी वाली कंपनी को, अच्छा, हाँ, इको वालों का कार्ड। हाँ, फिर वो लगाया जब जाके उसकी वो जड़ आई, रोग- जब वो उसमें रोग उसने था वो आपके करा। में। रोग ऐसा नहीं, देखिए, रोग होता तो मेरे पेड़ों के ऊपर ड्रोन नहीं गए और खम्मा की लाइन पर नहीं गए, तुम्हारा वो वहाँ भी मरता नहीं। नहीं वो देखो जिस चलो मैं पूरा चलिए खेत बताएंगे, लगाऊंगा। बताएं सर, नहीं बताएं। नहीं, चलिए सर बताएं। आपकी बात मैं समझ रहा हूँ। और किसी के खेत पे ड्रोन का छिड़काव करने पर नुकसान पीछे। हुआ? हाँ नहीं, आपका तो सुन लिया, और लोगों से पूछ रहा नहीं, हूँ। और और लोग जिन्होंने और जिनके खेतों पर हुआ उनकी क्या प्रतिक्रिया है? बढ़िया रहा हमारा तो जी, इनका बढ़िया रहा ये। एक पे कर पाया बढ़िया। देखो ये रहा मेरा पहला ड्रोन चल रहा है तुम्हारा, ये 15 दिन की पौध हो गया, मैंने कि यहाँ में ड्रोन चलिए चलिए, आपकी बात समझ लोग सकते आज हैं। बताएंगे। आप बैठ जाइए। आप नहीं नहीं, चलिए ठीक है। ऐसा है, देखिए, अगर प्रधान जी सुन लो आप, सुन अगर देखिए नैनो यूरिया का कुप्रभाव उस पर पड़ा होता, नैनो यूरिया का आप अभी ले जाइए और एक गमले में छिड़क दीजिए, 10-15 पेड़ पर छिड़क दीजिए, 4 ml प्रति लीटर का घोल बना करके। अरे प्रधान जी सुनिए, अरे ठीक है, हम आपकी बात मान गए। सर ये रहा वो खेत, देखो। कोई नहीं, हम समझ गए आपकी बात। अरे भाई ठीक है, है ना, मैं ये- मेरे पौधा आप जो बोल रहे हैं उनकी तो सुन लो, आपकी सुन। की संभावना होगी। ऊपर का जो गोप सूख गए पूरे खेतों के और पुनः काटाप डालने पे लगे, ये क्या बताता है? अगर नाइट्रोजन का प्रभाव होता तो नीचे से वो भी नहीं आता। फिर जब उसमें कल्ले निकले तो हुआ अच्छा गेहूँ। तो अगर नहीं सुनिए, अगर काटाप डालने से आपके खेत, हाँ सुन तो लीजिए, काटाप डालने से आपके खेत में कल्ले निकले तो ये 2000% मान लीजिए आपके खेत में रोग था, इंसेक्टिसाइड। काटाप काम नहीं करता। प्रधान जी, मैंने अब तो मैं क्या बात बताऊं, मैंने पहले पूरी डोज लगा दी, मैंने सुना 2 कट्टे MP के और तुम्हारे 40 किलो पोटास और वो सबरी लगी हुई 15 दिन में। फिर इतना तुमने ड्रोन, मैं मना कर रहा हूँ कि धान में मत लगाओ, 15 दिन में मर जाएगा धान।
वो सबरी चीज लगी तो झेल कर जाता इतनी चीज को। हाँ तो ओवरडोज आपने किया। और मैं क्या नहीं सुनिए, सुन तो लीजिए। पर माल पहन लगाए पहले हम मना कर रहे हैं। अरे चलो सुनो, चलिए प्रधान जी मेरी बात सुनो, मैं क्या बता रहा हूँ। आपने क्या ड्रोन से छिड़काव करोगे, एक बोतल नैनो यूरिया एक बोतल नैनो डीएपी करोगे, उसमें डीएपी की मात्रा को आधी करनी है। और आपने क्या किया, पहले लगी पड़ी सबरी, पहले लगी पड़ी है तो आप उसमें आपको नहीं करना चाहिए छिड़काव। अब मना करिए ये बात तो डीएपी आपने कही है। अगर ओवर डोजिंग किए हैं, सुन लीजिए, अगर ओवर डोजिंग की है तो आपको नहीं करना है। हमें उन खेतों का चयन करना है। मैं अभी भी बता रहा हूँ, आप सभी लोगों के खेत पर जो नैनो डीएपी नैनो यूरिया और सागरिका का छिड़काव इफ्को की तरफ से होना है, उसमें 50% डीएपी और 50% नाइट्रोजन की कमी करनी है। अगर आप नहीं करेंगे, एक कट्टे की जगह 2 कट्टा डीएपी भी डाले हैं और ये सब भी डाल देंगे, तो ऐसा थोड़ा खाने के बाद, बहुत ज़्यादा खाने के बाद उल्टी नहीं होगी। आप कहेंगे हम तो बहुत बढ़िया व्यंजन खाए तो उल्टी कैसे हो गई। तो किसी की एक क्षमता होती है। तो आप आए कि ओवर डोजिंग के साथ साथ कहीं ना कहीं कुछ रोग व्याधि का भी इसमें चक्कर था। और लोगों के खेत में डाला गया, देखिए किसी के खेत में नहीं हुआ। अभी ट्रायल भी लगवाया, अभी जाएंगे। ट्रायल भी लगा है। और आज आपसे फिर कह रहे हैं मैं आपका समाधान रखा। हाँ जी हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। देखिए मेरी बात सुनिएगा प्रधान जी, चलिए आपकी बात ठीक है, मैं मान रहा हूँ। चलिए आपको लग रहा है कि नैनो के चक्कर में अरे हुआ। ठीक है, धूप क्या। अब आप देखेंगे थोड़ा धान पीछे में कर इस लीजिए। साल बोरर भी ज़्यादा आया है। मानेंगे आप इस साल तुली वाला रोग है। हाँ, बाल सूखे, वो आपके साथ दिक्कत थी, वो आपके, हाँ ज़्यादा